गरीब बहू के सब्जियों के खेत में ससुराल। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां रहती थी एक लड़की जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही सीधी सादी और मेहनती थी। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा सब्जियों का खेत था, जहां वो रोज अपने माँ बाप के साथ काम किया करती थी। सुबह होते ही गुड़िया खेत में चली जाती। ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू और हरी भरी सब्जियां ही उसकी दुनिया थी। लेकिन गुड़िया की एक चिंता थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन गुड़िया के घर रिश्ता आया, पास के गांव से। लड़के का नाम था रमेश। रमेश का परिवार भी किसान था और उनके पास भी बहुत बड़ा सब्जियों का खेत था। गुड़िया के माता पिता ने सोचा, अगर गुड़िया की शादी ऐसे घर में होगी जहां खेती होती है तो वो खुश रहेगी। कुछ ही दिनों में गुड़िया और रमेश की शादी हो गई। ससुराल की शुरुआत। शादी के बाद जब गुड़िया अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां का खेत उसके मायके से भी बड़ा था। हर तरफ टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च जैसे पूरा खेत सब्जियों से सजा हुआ था। पहले दिन ही उसकी सास ने कहा, बहू, हमारे घर में सब काम मिलजुल कर होता है और खेत हमारा सबसे बड़ा सहारा है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मैं तो बचपन से यही काम करती आई हूँ। मेहनत और संघर्ष। अब गुड़िया रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती और फिर खेत में चली जाती। धीरे धीरे उसने ससुराल के खेत को समझना शुरू किया। कौन सी सब्जी कब लगती है, किसे कितना पानी चाहिए। लेकिन ससुराल में सब कुछ आसान नहीं था। उसकी नंद और जेठानी उसे पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि गुड़िया बहुत जल्दी सबका दिल जीत रही है। एक दिन जेठानी ने गुस्से में कहा, बहुत आई काम करने वाली, देखती हूँ कब तक टिकती है। मुसीबत का समय। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। इतनी बारिश कि खेतों में पानी भर गया। पूरी फसल खराब होने लगी। रमेश परेशान था, ससुर भी चिंता में थे। तभी गुड़िया ने कहा, अगर हम अभी मेहनत करें तो कुछ फसल बचा सकते हैं। सबने उसकी बात सुनी और गुड़िया ने पूरे परिवार को मिलाकर खेत से पानी निकालने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत चली और आखिरकार कुछ फसल बच गई। गुड़िया की समझदारी। उस दिन के बाद घर के सभी लोग गुड़िया की इज्जत करने लगे। सास ने प्यार से कहा, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है बहू। रमेश भी खुश था।
उसे अपनी पत्नी पर गर्व था, लेकिन गुड़िया यही नहीं रुकी। उसने एक नई बात सोची, क्यों न हम सब्जियों को सीधे शहर में बेचें, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। नई शुरुआत। गुड़िया की सलाह पर रमेश और उसके ससुर शहर गए। वहां उन्होंने अपनी ताजी सब्जियां बेची और उन्हें पहले से 2 गुना पैसा मिला। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। अब उनके खेत की सब्जियां दूर दूर तक जाने लगी। परिवार में खुशियां। अब घर में सब खुश थे। जेठानी और नंद भी बदल गई थी। उन्होंने गुड़िया से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा था। गुड़िया ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। कहानी का अंत। आज गुड़िया का ससुराल पूरे गांव में सबसे खुशहाल माना जाता है और इसका श्रेय जाता है उसकी मेहनत और समझदारी को। सब्जियों के उस खेत ने सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि रिश्तों को भी हरा भरा कर दिया। कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मेहनत और समझदारी साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और ससुराल भी अपना घर बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुखे। रोम रोम भाइयों। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। A few moments later.